आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। ये कहानी है राहुल और कविता की। कविता एक बहुत बड़े घर की लड़की थी। भगवान ने उसे सब कुछ दिया था, पैसा, खूबसूरती, इसलिए वह अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी। साथ ही वह गरीबी का महत्व नहीं समझती थी और न ही गरीबों को कुछ समझती थी। राहुल निकिता के घर में ही नौकरी करता था और उसके घर के छोटे मोटे काम, साफ सफाई, सब काम वही करता था। एक दिन राहुल कविता को गाते हुए सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि राहुल को भी गाना गाने का बहुत शौक था। एक दिन राहुल ने कविता का गिटार उठाकर बजाना शुरू कर दिया। तभी कविता वहां आ जाती है और उसे देख लेती है कि राहुल उसका गिटार बजा रहा है, तो वह गुस्से से उसे थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गिटार को हाथ लगाने की? अपनी औकात भूल गया है क्या? तू इस घर का नौकर है और नौकर ने मेरे सामान को हाथ लगाया तो कैसे? नौकर है, नौकर ही रह, फैमिली मेंबर मत बन, समझा? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं करूंगा मैडम। आपके किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुझे हाथ लगाने के लिए छोड़ूंगी तभी तो, चल मेरे साथ। कविता राहुल का हाथ पकड़कर खींचकर अपने मम्मी पापा के पास ले जाती है और अपने मम्मी पापा से कहती है, मैंने कितनी बार बोला है नौकर को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। देखो इस नौकर की इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इसने आज मेरा गिटार उठाकर उसे बजाना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दो मैडम, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। आप लोग मुझे माफ कर दो। मैं आगे से मैडम की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, पर मुझे नौकरी से मत निकालना। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो मैं नौकरी पर एक दिन भी नहीं रखूंगी। इतनी औकात हो गई तेरी कि तू मेरी बेटी के सामान को हाथ लगा रहा था। आज यह किया है, फिर कल तू मेरी बेटी का और सामान चुरा लेगा। आदिनाथ जी इसे घर से बाहर निकाल दीजिए। अरे इतनी सी बात के लिए घर से क्या निकालना? चलो कोई बात नहीं। राहुल तुम आगे से ध्यान रखना और गुड़िया के किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसकी चीजें छुए। राहुल उनसे माफी मांगकर चला जाता है, लेकिन उसमें सीखने का इतना जुनून था कि जैसे ही कविता का टीचर उसे म्यूजिक सिखाने आता है, राहुल सब दूर खड़ा ही सीखता रहता था और फिर बाद में रियाज करता था। धीरे धीरे वह बहुत अच्छा गाने लगा। एक दिन म्यूजिक टीचर कविता से कहते हैं, तुम्हारा तो कल म्यूजिक कंपटीशन है ना, तुमने पूरी तैयारी कर ली? हाँ जी सर, मेरी पूरी तैयारी हो गई है। मैं आपको गाकर सुना दूं, आप देखना अचंभा करेंगे कि मैं कितना अच्छा गाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी सुनाओ, कल तुम्हें ही फर्स्ट आना है और मेरा नाम रोशन करना है। कविता गाना शुरू करती है। देखा तेनू पहली बार में होने लगा दिल बेकरार। उसका गाना सुनकर उसका म्यूजिक टीचर गुस्से से देखता है, क्योंकि उसके नोट सही नहीं थे और सुर भी सही नहीं थे। तभी टीचर कहता है, यह तुम किस तरीके से गा रही हो? ऐसे तो तुम फर्स्ट क्या कुछ भी नहीं आ पाओगी। क्या मैंने तुम्हें ऐसा ही म्यूजिक सिखाया है? ना तो सुर समझ आ रहे हैं और ना ही ताल। तुम तो मेरा नाम बदनाम कर दोगी। फिर वह म्यूजिक टीचर वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। कविता बहुत रोने लगती है। उसके माँ बाप उसे संभालते हैं। जैसे ही टीचर बाहर जा रहा होता है, वह देखता है कि राहुल गा रहा था। उसे गाते देख टीचर वहीं खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, अरे तुम तो इतना अच्छा गाती हो, तुमने गाना गाना कहाँ से सीखा? तुम्हारे सुर और ताल बिल्कुल सही हैं। मुझे भी बताओ तुमने कहाँ से म्यूजिक सीखा है? सर मैंने कहीं से म्यूजिक नहीं सीखा। जब आप मैडम को सिखाने आते थे तो मैं उसी से सीखता था, क्योंकि मैं तो किसी म्यूजिक सिखाने वाले को फीस नहीं दे सकता, ना ही कोई मुझ जैसे गरीब को म्यूजिक सिखाएगा। इसलिए जब आप मैडम को सिखाने आते थे तो मैं तभी सारे म्यूजिक नोट्स कॉपी कर लेता था और फिर याद करता था। अरे वाह, तुमने बिना सीखे इतना अच्छा गाना सीख लिया। अगर तुमको थोड़ा और सिखाया जाए तो तुम तो और अच्छे सिंगर बन सकते हो। मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। तभी वहाँ कविता और उसके माता पिता आ जाते हैं, जो गुस्से से राहुल को कहते हैं, नालायक नमक हलाल, तूने अपना गंदा खून दिखा ही दिया। मेरी बेटी का सपना और उसका हक छीनना चाहता है। मैंने पहले ही कहा था इसको घर से बाहर निकाल दो, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। आज देखो इसको। आप लोग इसे क्यों बोल रहे हो?
आपको फख्र होना चाहिए कि ये इतना अच्छा गाता है। ये जरूर एक दिन आपका नाम रोशन करेगा। ये और नाम रोशन करेगा? सर, आपको शायद टैलेंट की पहचान ही नहीं है जो उसको अच्छा सिंगर बता रहे हैं। और तू अभी तक खड़ा क्यों है? चला जाए यहाँ से। मैडम, मुझे नौकरी से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा आप लोगों के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम भी तेरे कोई नहीं है। तू बस नौकर था, नौकर। ये बात समझ लें। अब तो नौकर भी नहीं रहा तू हमारा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। और कविता और उसकी माँ राहुल को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। तभी म्यूजिक टीचर राहुल को कहता है, तू मेरे साथ चल। और कहाँ सर? भरोसा रख और मेरे साथ चल। फिर राहुल सर के साथ चला जाता है। और कुछ समय बाद कविता टीवी पर सिंगिंग शो देख रही थी। तभी शो में वह राहुल को परफॉर्म करते हुए देखती है। तभी उसकी माँ कहती है, ये फटीचर इतना बड़ा आदमी बन गया। अगर सर ने इसकी जगह मुझे मौका दिया होता तो आज इसकी जगह में होती। मैं नफरत करती हूँ इससे। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कविता के पापा का काम दिन पर दिन खराब होता गया। हालात यहाँ तक आ गए कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा और सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने लगे। तभी उनके पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से राहुल नीचे उतरता है। उसके कपड़े और हाव भाव को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह पहले एक नौकर था। तभी वो कविता के पापा से कहता है, सर, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? फिर कविता के पापा उसे सब बता देते हैं, जिसे सुनकर राहुल कहता है, सर, आप लोग मेरे साथ चलिए। वैसे भी आप लोग मेरा परिवार हैं। आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। राहुल, हम लोगों ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, घर से बाहर निकाल दिया, तुम अब भी इस बुरे वक्त में हमारा साथ दे रहे हो। सर, फैमिली कभी कुछ गलत नहीं करती। अगर आप उस दिन मुझे घर से बाहर नहीं निकालते तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। फिर राहुल उन्हें अपने घर ले जाता है, जहां कविता के पापा देखते हैं कि राहुल के घर में उन सब की तस्वीरें लगी थीं। कुछ देर आराम करने के बाद कविता के पापा को राहुल की एक डायरी मिलती है, जिसमें लिखा था कि वह कविता को बहुत पसंद करता है। फिर कविता के पापा उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। साथ ही राहुल को कहते हैं, तेरे जैसा बेटा पाना हर माँ बाप का सपना होता है। और बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बेटी से शादी कर ले। पर सर, कविता मैडम नहीं मानेंगी। तभी कविता कहती है, कम से कम अब तो मैडम और सर मत बोलो राहुल हमें, और मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हम लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि नौकर भी इंसान होता है। जिसकी किस्मत में लिखा है वही मिलेगा उसे। हमारे चाहने या न चाहने से किस्मत का लिखा पलट नहीं सकता। कभी किसी इंसान को छोटा नहीं मानना चाहिए। फिर कविता और राहुल की शादी हो जाती है और वो सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।